घटना के बाद लैला का दिल बेचैन था। उसे लग रहा था कि कोई अजनबी ताकत उसे देख रही है, उसका पीछा कर रही है। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब घटनाएं होने लगी। हवा में अजीब सरसराहट थी, परछाइयां हिलती हुई महसूस होती थी और उसे लगता कि कोई उसके बहुत करीब है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, लैला ने अपने दरवाजे बंद किए, खिड़कियां कसकर बंद की और अपने दुआ के मोती हाथ में थाम लिए। अचानक हर चीज रुक गई। हवा, रात की आवाजें, यहां तक कि उसका दिया भी स्थिर हो गया। फिर एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा लैला। लैला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। डर के मारे उसने धीमे से कहा, यह सब क्या हो रहा है? अचानक एक अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया, चारों ओर अंधेरा छा गया और इससे पहले कि वह चीख भी पाती, वह कहीं और पहुंच चुकी थी। जिनकी दुनिया लैला ने जब आंखें खोली तो वह अपने घर में नहीं थी। वह एक काले संगमरमर के महल में खड़ी थी। चारों ओर नीली आग के शोलों की रोशनी थी और हवा में अजीब सी खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। महल के बीचों बीच एक ऊंचे सिंहासन पर जिन बैठा था। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। वह ऐसे देख रहा था जैसे लैला उसकी कोई बिछड़ी हुई चीज हो। मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं लैला, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती। लैला ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके हाथों के चारों ओर रेशमी जंजीरें लिपट गईं, नरम मगर अटूट। जिन ने उसके करीब आकर धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें चुनाव करने का मौका दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। लैला ने भागने की कोशिश की, लेकिन महल बदलने लगा। दरवाजे गायब हो गए, दीवारें लंबी और रहस्यमयी हो गईं। हर तरफ से आवाजें आने लगीं। जो जिनका है वह उससे दूर नहीं जा सकता। आजादी का भ्रम अचानक एक लकड़ी का दरवाजा प्रकट हुआ। बिना कुछ सोचे लैला ने उसे खोला और खुद को अपने गांव में पाया। सूरज की गर्मी, पेड़ों की सरसराहट, लोगों की बातें, क्या वह बच निकली थी? पर जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसने एक दुकान की खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा और सन्न रह गई। वह एक दुल्हन के लिबास में थी। तुम यहां से नहीं जा सकती। वही जानी पहचानी आवाज चारों ओर गूंजी। वह घबरा कर मुड़ी और देखा जिन उसके ठीक पीछे खड़ा था। यह दुनिया, यह गांव, सब कुछ मेरी रचना है। लैला का दिल डूबने लगा। यह सब एक धोखा था, एक और कैद। जिन उसके करीब आया और उसके चेहरे से एक लट हटाते हुए बोला, तुम जितना चाहो भागो, छुपो, चीखो, पर अंत में तुम्हें हां कहनी ही पड़ेगी। लैला ने गहरी सांस ली और उसका सामना करते हुए कहा, तो देख लेते हैं कि यह खेल कौन जीतता है। जिन के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। भूतकाल का सच अचानक सब कुछ बिखरने लगा। लैला किसी अनदेखी गहराई में गिर गई। जब उसने होश संभाला तो खुद को एक रेगिस्तान में खड़ा पाया, जहां आसमान में दो चांद चमक रहे थे। फिर उसे अपनी ही छवि अलग अलग समय में दिखाई देने लगी। कभी वह एक महल में रानी बनी बैठी थी, कभी किसी उजड़े शहर में खड़ी थी, लेकिन हर बार एक चीज समान थी, जिन। जिन उसकी तरफ देखकर बोला, हर जन्म में मैंने तुम्हें ढूंढा है और हर बार तुम मुझसे भागने की कोशिश करती हो। लैला का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह उसकी किस्मत थी या कोई श्राप? अंतिम संघर्ष। लैला ने अपनी आंखें बंद की और सच्चाई को याद करने की कोशिश की। उसके होठों से दुआ निकली और जिन की दुनिया कांपने लगी। जिन गुस्से में बदलने लगा, उसकी छाया लंबी और डरावनी हो गई। तुम समझती हो कि तुम मुझसे आजाद हो जाओगे? जमीन हिलने लगी, आसमान अंधकार में डूब गया और महल गिरने लगा। अगर मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं रख सका तो अगले जन्म में फिर ढूंढ लूंगा। लैला के पास सिर्फ एक आखिरी विकल्प था, या तो वह उसकी हो जाए या हमेशा के लिए खो जाए। उसने फैसला किया। तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। क्या हुआ आगे? जब लैला ने आंखें खोली तो वह किसी नई जगह पर थी, पर एक आखिरी सरसराहट हवा में गूंजी, तुम हमेशा मेरी रहोगी लैला। समाप्त या फिर नहीं?